वृत्रासुर की स्तुति मुझे बहुत अच्छी लगी। सुनिए, परीक्षित कहते हैं कि मुझे वृत्रासुर की स्तुति बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक तरफ आप उसको असुर कहते हो और एक तरफ कथा में तो वो साधकों जैसी स्तुति करता है। तो मैं इसका पूर्व चरित्र सुनना चाहता हूँ। ये पूर्व का कौन था? जरूर कोई न कोई इसके पूर्व के तो संस्कार रहे होंगे, सो इसने इतनी अद्भुत स्तुति करी। तब बताया गया, हाँ, इसका पूर्व चरित्र सुन लीजिए कि चित्रकेतु ऋति ख्यातो यशासी काम दुदामही। यह पूर्व का राजा था, आसीद राजा सार्वभौमा सूरसेनोपवई नपा। बहुत बड़ा शक्तिशाली था। यह अकेला इसके सामने 10-10 अक्षौणी सेना भी टिक नहीं पाती थी, इतना बड़ा पौरुष उसके पास में था। तस्य भार्या सहस्राणी दशा भुवन। इसको हजारों हजारों रानियां थी, लेकिन हजारों हजारों रानियों में से संतान किसी को भी नहीं हुई। एक दिन की बात थी। तसई एक दात भवन अंगिरा भगवान ऋषि लोकानां चित्तानुपागत त्र्यदक्षया। इसके घर पर एक दिन घूमते हुए महात्मा अंगिरा ऋषि चल के आ गए। सुनिए, साधु का आगमन तो सदैव शुभ ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। अंगिरा ऋषि के चरण धोए गए, चरणोदक लिया गया और उसके तत्पश्चात राजा ने चरणों में कहा कि गुरुदेव, मैं सर्व प्रकार से ठीक हूँ। अपी दारा प्रजामात्या भ्रता श्रवण मंत्रण मंत्री पत्नी सब कुछ ठीक ठाक हैं, बस एक ही चीज़ की कमी है, उसकी पूर्ति आप कर दें। महात्मा अंगिरा ने कहा, बोलिए, निसंकोच होकर के बोलिए, क्या चाहते हो? कहा, गुरुदेव, पता नहीं कौन सा अपराध पाप हुआ है, वंश निर्वंश हो रहा है, घर में कोई संतान नहीं है, आप एक कृपा कर देते और घर में एक फूल खिल जाता आपकी कृपा से, तो आपकी बड़ी महती कृपा होती। तो महात्मा ने क्या कह दिया? साधु ने कहा कि देखिए, पपात वालिस सपाद मूले मृतस विस्तार श्रुतोस्तांबरा। जिसका जन्म हुआ है राजन, उसकी मौत निश्चित है। बच्चे ने जन्म भी ले लिया, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो तुम्हें कष्ट होगा। पपात वालिस सपाद मूले मृतस्य विस्तार सर्वराम अंबर। यदि कहीं उसकी मृत्यु हो गई तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तो इस चक्कर में मत पड़ो, भगवान को ही अपना बेटा बेटी बना लो। जितने भी रिश्ते हैं ईश्वर के साथ जोड़ दो, राजन वही कल्याणकारी है। यहाँ पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि संसार से जो आपको सुख मिल रहा है वही हमें उतना ही दुख देने वाला है। कोई भी चीज हो, उससे उतनी पीड़ा मिलेगी। इसलिए मेरी बात मान लो। तो चित्रकेतु नाम के राजा ने कहा, वो तो सब बाद में देखा जाएगा। तो अहम पुत्र कामस्य पुत्रो दुस्तस्त्यान नपः। सुखदेव भगवान कहते हैं, इस राजा की पुत्र की कामना थी, तो महात्मा अंगिरा ने उसको एक फल दे दिया और कहा, ये फल तुम चाहो अपनी जौन सी भी रानी को खिला दोगे, उसी को संतान हो जाएगी। तो राजा का प्रेम सबसे छोटी रानी के ऊपर ज़्यादा था, जिसका नाम था कृतध्वति। इस ग्रंथ में उसका नाम बताया है, उसका नाम था कृतध्वति। कृतध्वति यया कामः पुत्रस्तस्त अंगिरान्नपः। महात्मा अंगिरा का दिया हुआ जो प्रसाद इस राजा की पत्नी को कृतध्वति को वो प्रसाद दिया गया। समय चलता रहा। अंगिरा ने कहा कि अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अंगिरान्नप एष ब्रह्म सुता साक्षात। ये उनको फल देने के तत्पश्चात ये तो वहाँ से चले गए। कृतध्वति को फल खिला दिया। 10 महीने के बाद बड़ी सुंदर संतान को उसने जन्म दिया। कृतध्वति ने 10 महीने के बाद जब संतान को जन्म दिया तो वो 1000 रानियां थीं, जो 999 रानियां थीं, उनको जलन होने लगी, क्यों? कृतध्वति की बड़ाई होने लगी, उसको आदर होने लगा। ये उनको बुरा लगा। एक दिन उनको मौका मिला और विष देकर उस बच्चे को जहर देकर खत्म कर दिया। बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हुआ, कृतध्वति को पता चला, बेचारी बहुत रोई। उससे ज़्यादा ये रोने लगी कहीं ढोल में पोल न खुल जाए। 999 वो इसलिए रो रही थी
तो कहीं हमारी पुल न खुल जाए। वो और ज़्यादा रोने लगी। रोने की आवाज़ राजा चित्रकेतु ने सुनी। वो आया, राजा डकराने लगा। चित्रकेतु मृत पुत्रा शोका नाम। इतना रोए कि पेड़ों में से आंसू टपक रहे थे उसके क्रदन को सुन करके। एक दिन वहीं घूमते घूमते अंगिरा और देवर्षि नारद जी वहीं से निकले। वर्णन किया है कि एस ब्रह्मसुता साक्षात नारदो भगवान ऋषि। देवर्षि नारद जी और अंगिरा दोनों निकले तो क्रदन की रुदन की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ आ गए, उस घर में आ गए। चित्रकेतु ने जब दोनों को देखा, पूछा आप कौन हैं? कपिल हैं, आप विश्वामित्र हैं, भरद्वाज हैं, आप कौन हैं? महात्मा अंगिरा ने कहा मैं वही अंगिरा हूँ जो संतान जन्म का नारियल दे के गया था। चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा गुरुदेव आपने सही कहा था कि पुत्र से जितना सुख होगा आज उतना ही मुझे कष्ट हो रहा है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, कैसे भी मुझे सांत्वना दो, कैसे भी मुझे बचा लो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मूढ़ों जैसी बात मत करो, वो तुम्हारा था ही नहीं, तुम क्यों रो रहे हो? क्या ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं आता था मेरे गले से लिपट जाता था, मुझे तो उसके बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता था, वो बेटा मेरा था। नारद जी ने कहा यदि हमने उस बच्चे से बुलवा दिया कि तुम रिश्ते में कुछ नहीं लगते हो, फिर क्या करोगे? तुम्हारी तरह मैं आज ही बाबा हो जाऊंगा। चित्रकेतु बोला। उसी समय नारद उवाच संबोधन है का एता मंत्रोपनिषं प्रीतं चम्या या प्रियतो मम या धार्यं सप्तरात्रा दृष्टा संकर्ण प्रभु। नारद जी को 7 रात लगी थी मंत्र को अभिमंत्रित करने में, और नारद जी ने उसी समय मंत्र को अभिमंत्रित करके एक आवाज लगाई। क्या कहा? जीवान पश्यम भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मा, तुम्हारे माता पिता इतना रुदन कर रहे हैं, एक बार अपने माता पिता के आकर के आंसू तो पहुँचो, इनसे एक बार तुम आकर के बात तो करो, इनको सांत्वना दो। ये सब कथाएं कहती हैं यही तो बताती हैं कि आदमी धुआं की जेट में भरा हुआ है, कुछ नहीं है इस सृष्टि में, है ही नहीं कुछ। दशरथ ने 66,000 वर्ष तक सब कुछ इकट्ठा किया था और लास्ट में उन्होंने यही कहा था कौशल्य सब फीका है, कुछ भी नहीं, सब बेकार है। यही कह करके लास्ट में उन्होंने 6 बार राम 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 के, वो जानते हैं कि राम के अलावा और कुछ है ही नहीं। वर्णन किया जा रहा है, हे जीव, ये तेरे माता पिता रुदन कर रहे हैं, इनसे एक बार आकर के तू बात तो कर। तो जीवात्मा अंबर से क्या आवाज लगाने लगी? जीवात्मा ने कहा, जीव उवाच नाम से संबोधन है कि कस्मिन् मन्मही मह्यम पितरो मातरो भवान कर्म भिव्यापि मानस्य देवतिर्योनिषु। का हे महात्मन, ये मैं जानता हूं कि ये मेरे रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते, कितने जन्मों में ये मेरे पिता बने, मैं इनका पुत्र बना, और कितने जन्मों में मैं इनका पिता बना और ये मेरे पुत्र बने। कितने जन्म ऐसे निकल गए कि एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया। संसार तो बस ऐसे ही है, सरकने वाला। ये तो बहती हुई नदी में जैसे लकड़ी का गठरा, बीच में आपस में मिल जाते हैं, बहाव में फिर अलग अलग हो जाते हैं। गुरुदेव, ये संसार भी ऐसा है, एक यात्रा की तरह, जैसे बस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति 2-3 घंटे के सफ़र में एक सीट पर बैठे हैं, जी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, 4 घंटे का साथ दिया, आखिर में अपना अपना थैला लेकर के उतर गए। ये गृहस्थ संसार ऐसे ही है। यहाँ कोई 10 वर्ष संग देता है, कोई 25 साल संग देता है, कोई 30 वर्ष संग देता है। कभी पति से पहले पत्नी, कभी पत्नी से पहले पति, कभी पिता से पहले पुत्र, और कभी पुत्र से पहले पिता दुनिया छोड़ करके चला जाता है। जीवात्मा ने कहा ये इनकी भूल है कि इन्होंने मुझे अपना मान लिया है। यदि ये भगवान को अपना मान लेते होते तो गुरुदेव इनका भी कल्याण हो गया होता। ये जीवात्मा ने ये बात की।